हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला की। तो चित्रकला राजस्थान में भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान चित्रशैली को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने? 4 भागों में। अब इनको एरिया वाइज बांटा गया है। जैसे मारवाड़ एरिया है तो मारवाड़ चित्रशैली, आमेर या ढूढ़ाड़ प्रदेश है तो इसको ढूढ़ाड़ चित्रशैली, और मेवाड़ प्रदेश है तो इसको मेवाड़ चित्रशैली, और इधर हाड़ौती आ गया तो हाड़ौती चित्रशैली। और इनमें क्या, जैसे मारवाड़ में बीकानेर आता है, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़, तो ये चित्रशैलियाँ मारवाड़ चित्रशैली के अंदर। आमेर में जयपुर, अलवर आ गई, और मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़ आ गई, और हाड़ौती में कोटा और बूंदी। तो अब हम इनकी डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मारवाड़ चित्रशैली की अगर बात करें तो मारवाड़ में दोस्तों घोड़े, ऊँट, झाड़ियाँ, टीले, कुत्ते, पीला रंग आदि कॉमन पेंटिंग में, मतलब सामान्य पेंटिंग है, इसी टाइप की है वहाँ पे। जैसे उधर झाड़ियाँ, क्योंकि बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते उधर, तो झाड़ियों के, और टीले, रेत के बड़े बड़े टीले हैं तो टीलों के, कुत्तों के, पीला रंग रेगिस्तान का जो रंग है, तो ये कॉमन पेंटिंग है वहाँ की। इनको बात करें अगर इनकी, तो ये 4 भागों में, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ में इनको डिवाइड अपन ने अलग अलग कोनों में लिस्टेट करके किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें जैसलमेर की, तो यहाँ सर्वाधिक चित्र दोस्तों, सर्वाधिक चित्र जैसलमेर में मूमल के प्राप्त हुए हैं। मूमल कौन थी? मूमल थी लोधरवा की राजकुमारी, जिसका महेंद्र के साथ प्रेम संबंध था। और स्वर्णकाल दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली का मूलराज सेकंड के समय था। किसके? मूलराज सेकंड के। और इस चित्रशैली पर मुगलों का कभी प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, और सभी चित्रशैलियों पर मुगलों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैसलमेर एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर मुगलों का प्रभाव कभी नहीं पड़ा। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है मूमल का चित्र, मूमल और महेंद्र का। अब बात करें अगर किशनगढ़ शैली की, तो किशनगढ़ शैली की जो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों, ये आपको फोटो में दिख रही होगी, बने ठनी पेंटिंग जिसे बोलते हैं, जिसका चित्रकार था निहाल चंद। कौन सी? बने ठनी और निहाल चंद्र द्वारा ये चित्रित की गई थी। और एरिक डिक्सन ने दोस्तों इसे भारत की मोनालिसा कहा है। क्या? भारत की मोनालिसा। मोनालिसा एक विदेशी चित्र है जो बहुत फेमस चित्र है, तो उससे कंपैरिजन किया है इसका एरिक डिक्सन ने। स्वर्ण काल की बात करें दोस्तों तो सावन सिंह के समय था, जिसे हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं। और इसके चित्रकार कौन थे? इसके अलावा निहाल चंद के अलावा अमरचंद भी थे, जिन्होंने चांदनी रात की रचना की, और धन्ना। और चित्र कौन से थे दोस्तों? वहाँ पे केले के वृक्ष और बद, क्योंकि वहाँ झीलें, आस पास में झीलें थी, तो बदक के, नाव के, कमल के इत्यादि अन्य चित्र थे। और 1973 में दोस्तों यहाँ पे 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब बात करते हैं बीकानेर चित्रशैली की। तो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल दोस्तों किसके समय था? अनूप सिंह के समय। अनूप सिंह के समय, क्योंकि उसने उस्ता कला की शुरुआत की थी। ऊँट पर जो उस्ता कला की जाती है ना, उसकी शुरुआत अनूप सिंह के द्वारा की गई थी सबसे पहले। और यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, उस्ता, कायम, अली राजा, हसन। ये चित्रकार तो आपको याद करने पड़ेंगे, सब जगह के अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप इनको रट लेना। और मुग़लों के प्रभाव, मुग़ल प्रभाव इस पर, सो दोस्तों बीकानेर के राजा कल्याणमल ने सबसे पहले मुग़लों की अधीनता स्वीकार की थी, तो सबसे पहले मुग़लों का प्रभाव भी कल्याणमल के समय ही पड़ा। और राय सिंह के समय दोस्तों भागवत पुराण का चित्र बनाया गया था। और विशेषता क्या है बीकानेर चित्रशैली की? यहाँ के चित्रकार अपने नाम के साथ, नाम तो ऐड करते ही थे पेंटिंग के नीचे, और उसके साथ तिथि भी ऐड करते थे। अब बात करते हैं जोधपुर चित्रशैली की। तो जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके समय था दोस्तों? जसवंत सिंह के समय। किसके? जसवंत सिंह के समय। और उद्भव, स्वर्णकाल तो जसवंत सिंह के समय था, जबकि उद्भव मालदेव द्वारा किया गया था। सबसे पहले पेंटिंग की शुरुआत मालदेव द्वारा की गई थी। और मुग़लों का प्रभाव दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह ने सबसे पहले मुग़लों की अधीनता स्वीकार की थी, तो इसी के समय हुआ था। और मुख्य चित्र क्या थे यहाँ के? ढोला मारू और सोनी माहेवाल। ये जो आप फोटो में देख रहे हो सोनी माहेवाल का चित्र है। और यहाँ की विशेषता क्या है चित्रों की दोस्तों? घटीले कद के पुरुष और बादाम जैसी आंखों वाली औरतें यहाँ के चित्रों में ज़्यादातर दिखाई देती हैं दोस्तों। नाथ संप्रदाय का भी जोधपुर शैली पे असर हुआ था, क्योंकि मानसिंह जो था ना, वो ये नाथ संप्रदाय अपना लिया था उसने, तो मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय का भी जोधपुर चित्रशैली पर असर हुआ था। और यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों वीरजी नारायण दास, किशनदास भाटी और अमरदास भाटी। अगली हम बात करें, नेक्स्ट हमारी चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली। तो मेवाड़ चित्रशैली को भी ठीक वैसे ही अपन ने बांट रखा है, चावंड,
उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा। अगर इनके अलग अलग बात करें तो चावड़ चित्रशैली की शुरुआत दोस्तों महाराणा प्रताप द्वारा की गई थी। किसके? महाराणा प्रताप के द्वारा। और स्वर्णकाल दोस्तों महाराणा प्रताप द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन स्वर्णकाल इनके पुत्र अमर सिंह के समय था। और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र आंखमाला है, जो नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था, जो अभी दिल्ली के अजायब घर में रक्षित है दोस्तों। कहाँ पे? दिल्ली अजायब घर में। बात करें देवगढ़ चित्रशैली की, तो देवगढ़ चित्रशैली का प्रभाव, ये देवगढ़ यहाँ है तो इधर जयपुर का भी इस पर प्रभाव है, और मेवाड़ का भी इस पर प्रभाव है, और मारवाड़ का भी इस पर प्रभाव है। तो तीनों का इस पर प्रभाव पड़ा है दोस्तों। कौन सी चित्रशैली पे? देवगढ़ चित्रशैली पे। विकास दोस्तों द्वारकादास चूड़ावत का द्वारा सबसे ज़्यादा इसी के काल में विकास हुआ था इसका। और चित्र क्या है? अंतपुर श्रृंगार इत्यादि चित्र है। अगली चित्रशैली की हम बात करें, उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर जो मेवाड़ की प्रमुख सत्ता थी, यहाँ की चित्रशैली। तो चित्रकला की शुरुआत दोस्तों मेवाड़ से ही मानी जाती है। कहाँ से? मेवाड़ से, क्योंकि यहाँ का मूल और चित्रित ग्रंथ जो था श्राविक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, जो तेज सिंह के काल में लिखा गया था। तेज सिंह के काल में कमलचंद द्वारा लिखवाया था तेज सिंह ने। तो ये मूल और चित्रित ग्रंथ जो सबसे पहले मेवाड़ में चित्रित हुआ था। तो चित्रकला की शुरुआत दोस्तों मेवाड़ से मानी जाती है। और चित्रकला का जनक कौन था? राणा कुंभा। और स्वर्णकाल दोस्तों जगत सिंह। कुंभा जनक था, लेकिन स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट के समय हुआ था। नहीं, स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट के काल को माना जाता है दोस्तों। और प्रमुख चित्रकार थे यहाँ के साहिबदीन, करपाराम, मनोहर इत्यादि। और मुख्य चित्र कौन से? यहाँ के गरुड़ जैसी नाक की स्त्रियाँ। अपन ने पढ़ा था मारवाड़ चित्रशैली में कौन सी स्त्रियाँ थी? बादाम जैसी नाक वाली। और ऐसे हम पढ़ेंगे डूडाड़ में मछली जैसी आँख वाली। तो ये अपने मेवाड़ में कौन सी है? गरुड़ जैसी नाक वाली स्त्रियाँ। और गाल पर काला तिल, चकोर पक्षी, हाथी, कदम वृक्ष, यहाँ की चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। कहाँ की? मेवाड़ चित्रशैली की। और यहाँ जगत सिंह से मतलब जगत सिंह फर्स्ट ने तस्वीरों कारखानों या चित्रों की ओवरी जिसे बोलते हैं, ये इसी के काल में चालू की थी, बनवाई थी। और जगत सिंह के काल में रागमाला, भगवत पुराण, गीत गोविंद, रामायण आदि पर भी चित्र बनवाए गए थे दोस्तों। बात करें नाथद्वारा चित्रशैली की, तो नाथद्वारा में मूर्ति किसने लगवाई थी? राज सिंह ने। तो इनका स्वर्णकाल भी राज सिंह के समय ही होगा। और प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? आगे पिछवाइयाँ जो दीवारों पे बनाई जाती है ना बैकग्राउंड के तरीके से, कि रासलीला के चित्र इत्यादि चित्र रहते हैं, वो उन्हें पिछवाइयाँ बोलते हैं दोस्तों। और मोर के चित्र, केले, कृष्ण से संबंधित चित्र, गायों के चित्र, ये यहाँ की प्रमुख विशेषताएँ चित्रों की। प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो विट्ठल दास। और कमला व इलायची भी है महिला चित्रकार, जो पिछवाइयों के लिए फेमस है। अब अगली चित्रशैली आती है अपनी ढूढ़ाड़ चित्रशैली। कौन सी? ढूढ़ाड़ चित्रशैली दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलवर की। अलवर चित्रशैली है इसमें ढूढ़ाड़ में। तो स्वर्णकाल दोस्तों विनय सिंह के समय रहा था ढूढ़ाड़ चित्रशैली का। और प्रमुख चित्रकार थे यहाँ के बलदेव, गुलाम अली। बलदेव और गुलाम अली। और ये इधर दिल्ली आ गई और इधर जयपुर है। तो इस चित्रशैली पर दोनों का असर हुआ, दिल्ली और जयपुर दोनों का इस शैली पर असर हुआ है। और सर्वाधिक गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र भी दोस्तों अलवर चित्रशैली से ही मिले हैं। अब जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर का स्वर्णकाल किसके समय था? प्रताप सिंह के समय। जबकि यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मोहम्मद शाह, साहिबदीन और रामजी दास। दोनों दोस्तों ये चित्रकार जो है ये सबके अलग अलग है। आपको वीडियो में देख के और एक नोटेट करके इनको और अलग अलग याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। चित्र की अगर बात करें तो जयपुर चित्रशैली की विशेषता क्या है चित्रों की? कि यहाँ पशु पक्षी की लड़ाइयों के चित्र ज़्यादा देखने को मिले हैं। और नमाज पढ़ती बेगम का चित्र मिला है, भिक्षा देती राजकुमारी का भी मिला है। और हाथियों की लड़ाइयाँ, जो दोस्तों राजस्थान में हाथी कहाँ के प्रसिद्ध? जयपुर के। तो यहाँ हाथियों की लड़ाइयों के चित्र। और मीन जैसी मतलब मछली जैसी आँखों की औरतें। अपन ने पढ़ा था मेवाड़ में गरुड़ जैसी नाक वाली, और मारवाड़ में बादाम जैसी आँख वाली औरतें। और कामासूत्र के भी चित्र मिले हैं दोस्तों यहाँ। और यहाँ जो ईश्वर लाट है जो ईश्वर सिंह ने बनाई थी, उसमें ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र मिला है, जिसको चित्रित साहिबदीन द्वारा किया गया था। किसके काल में? प्रताप सिंह के काल में दोस्तों। अब आखिरी अपनी हाड़ौती चित्रशैली। कौन सी? हाड़ौती
इसमें बूंदी की अगर बात करें तो सर्वाधिक पक्षियों के चित्र कहाँ मिले हैं? बूंदी में। और भित्ति चित्र भी कहाँ मिले हैं? बूंदी में। और कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव जम गया था। तो किसके काल में हुआ था ये? भीम सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय। और कोटाई चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? नूर मोहम्मद। और यहाँ राजाओं के साथ साथ रानियाँ भी शिकार करते हुए चित्र मिले, रानियों के भी। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ राजाओं के साथ रानियों के भी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कोटा में कि कहाँ कहाँ राजाओं के साथ साथ रानियाँ भी शिकार करती पाई गई, कौन सी चित्रकला में? तो कोटा में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके चित्रशैली के, तो वो हम पढ़ते हैं। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी द्वारा। किस में किया था इन्होंने? राजपूताना पेंटिंग में, राजपूत पेंटिंग में किया था। और अपन ने अभी पढ़ाई था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी प्रथम चित्रित ग्रंथ है जो मेवाड़ के तेज सिंह द्वारा लिखा गया, तेज सिंह के समय लिखा गया था। और अगला पॉइंट है अपना, राजस्थान चित्रकला में चमकीले व भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया, जिससे विशेषतः लाल व पीले रंग का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। कौन से? लाल और पीले रंगों का। अगला पॉइंट अपना, भैंसों के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? परमानंद चोयल, भैंसों के चित्रों के लिए। जबकि पिछवाइयाँ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? विठल दास, जो अभी अपन ने पढ़ा भी था। विठल दास और कमला और इलायची, ये दो औरतें भी है। और अगला है अपना, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाना दोस्तों कार्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्तिक। जबकि गोबर से बनाया गया पूजा स्थल सांझी कहलाता है, सांझी। और अलंकृत करके बनाना मांडना कहा जाता है। अलंकृत करके बनाना को, किसी चीज़ को अलंकृत करके मांडते हैं उसे मांडना बोलते हैं। और कागज़ पर निर्मित चित्र को दोस्तों पाने बोलते हैं। जैसे अपन दीपावली पे लाते हैं ना पाने लक्ष्मी जी के, उन्हें पाने बोलते हैं, जिसपे लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र छपा होता है। और लकड़ी पर किया जाने वाला चित्र दोस्तों कावड़ कहलाता है। ये तो आपको सबको पता होगा। चित्रकला विकास हेतु कार्यरत आइमा तथा क्लावर्थ संस्थान, ये दोस्तों जयपुर में स्थित अपने राजस्थान की राजधानी में। और भित्ति चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? मंडावा, राजस्थान में मंडावा प्रसिद्ध है। मेवाड़ चित्रशैली पर सर्वाधिक गुजरात का क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि गुजरात के टच में है, तो मेवाड़ पर सबसे ज़्यादा गुजरात चित्रशैली का ही प्रभाव पड़ेगा। और अपना लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पांडे, श्रीमती प्रतिभा पांडे, जिनका जन्म धौलपुर में हुआ था। और ये सर्वोत्तम इनका चित्र कौन सा है? फॉल ऑफ बर्लिन। कौन सा? फॉल ऑफ बर्लिन। ये थी अपनी चित्रकला दोस्तों। आप चाहो तो इसके नोट्स बना के